कुछ ऐसे वर्ड्स जो ऑलवेज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या है, ये नेगेटिव हैं। भाई देखिए, जब दिस और डैट आ जाए तो आपको प्रोनाउन के लिए यूज करना है क्या, इट। हो जाएगा आपका प्रोनाउन इट होगा, दिस और डैट दोनों के लिए ही, चाहे वो पास के लिए हो दूर के लिए हो, लेकिन दोनों के लिए इट का यूज होगा। दीज और दोज के लिए हो जाता है हमारा दे। हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, तो इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन टैग। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज मधुकर वागरे चैनल वॉचिंग व्हील अकेडमी। सो पीपल, हम इसमें करेंगे क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सेंटेंस। तो हम एक सेंटेंस लिखने वाले हैं, जिसके बाद हम समझेंगे कि क्वेश्चन टैग हम फॉर्म क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और क्या क्या तरीके होते हैं उसको करने के। तो भाई देखिए, एक सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ ही इज़ सिक, या मैंने कहा ही इज़ इल। सिंपली मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही इज़ इल मीन्स वह बीमार है। अब इसका क्वेश्चन टैग मुझे यूज करना है, तो मैं क्या क्या करूँगा। तो उसको बनाने के लिए पहले कुछ समझते हैं कि क्वेश्चन टैग की डिमांड है क्या। भाई क्वेश्चन टैग कहता है कि क्वेश्चन टैग के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं। क्या पॉइंट्स होते हैं? पहला पॉइंट्स तो ये होता है, पहला पॉइंट होता है कि हमें क्वेश्चन टैग के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी ये एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगी। क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगी। कॉन्ट्रैक्शन कैसे? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ एम नोट या इज नोट या आर नोट, तो आर नोट के लिए कॉन्ट्रैक्शन में यूज करने वाला हूँ आरंट, जो हो जाएगी क्या, आरंट। इज नोट के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो कि हो जाएगी इजंट। मीन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं, एब्रीविएशन बोल देते हैं, या स्लैंग लैंग्वेज बोल देते हैं, वही हो जाती है हमारी कॉन्ट्रैक्शंस। सो हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन टैग की किसी हेल्पिंग वर्ब से, और वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। ओके, अब इस क्वेश्चन टैग के अंदर दूसरा पॉइंट ये होने वाला है कि इसके अंदर हम वो सेम टेंस यूज करने वाले हैं, मतलब कि सेम हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है जो उस टेंस में आएगी। जैसे कि यहाँ पर ही इज़ इल, तो यहाँ पर आ गई क्या, इज एक हेल्पिंग वर्ब, तो वो सेम ही होने वाली है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये होने वाला है कि हम इसके बाद कोई प्रोनाउन यूज करने वाले हैं। किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, सो मैं लिख भी देता हूँ कि आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। और चौथा पॉइंट हमारा ये होने वाला है कि हम प्रोनाउन के बाद एक क्वेश्चन मार्क का यूज करने वाले हैं। क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन मार्क। तो ये ज़रूरी हमें करना होगा। ठीक है, अब भाई एक चीज़ और भी यहाँ पे समझने की है। इन चारों ही पॉइंट्स के बाद एक छोटी सी बात ये है कि हमें जो सेंटेंस दिया है और उसका जो क्वेश्चन टैग पूछा गया है, इन दोनों के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्ट होना चाहिए, मतलब कि विरोधाभास होना चाहिए। अरे किस तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन है उसको देखो। भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन इस तरीके का होना चाहिए कि अगर ये जो सेंटेंस हमें जो गिवन सेंटेंस है, अगर ये पॉजिटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होने वाला है वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। हमें सेंटेंस की सेंस से कुछ भी नहीं लेना देना। जैसे कि उसने कहा ही इज़ इल, तो यहाँ पर वह बीमार है, तो सेंटेंस एक नेगेटिव सेंस तो दे रहा है, लेकिन सेंटेंस अपने आप में अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होने वाला है वो नेगेटिव होगा। और अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो ये इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। यस, तो हमें इन छोटी सी बारीकियों को ही केवल देखना है, और हम सारे के सारे क्वेश्चन टैग बना देंगे। अब देखो, जैसे कि ये सेंटेंस ही इज़ इल, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा इसी रूल के तहत। तो हमें पहले क्या करना है, एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब में मिल गई इज़, लेकिन ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। हमने अभी बताया इज़ नॉट के लिए क्या होने वाला है, इज़ंट, क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो ये आ जाएगा इज़ंट। अब हमें प्रोनाउन क्या मिला यहाँ पर, ही, तो इज़ंट ही हमें मिल गया, और उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क का यूज कर लेना है, और ये हमारा बन गया क्वेश्चन टैग पूरा, मतलब कि हमने इसको पूरा कर दिया।
क्लियर, समझ में आया ना, इजी है ना। ऐसे ही इजी होने वाला है आगे के भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और बाकी जो एडवांस रूल है वो भी इसी तरीके से करेंगे। क्लियर, अब हम ये देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्शंस यूज करने वाले हैं। जैसे कि हमें मिल जाए इज नॉट, तो हम इजंट यूज करने वाले हैं, आर नॉट के लिए आरंट यूज करने वाले हैं। अब ये सारी की सारी जो फॉर्म्स लिखी है मैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिख देता हूँ, आप जल्दी जल्दी से नोट कीजिएगा। जैसे कि वॉज नॉट की हो जाएगी वॉजंट, वन नोट की हो जाएगी वरंट, हैज़ नोट की हो जाएगी हैज़ेंट, हैव नोट की हो जाएगी हैवेंट, हैडेंट, और डू नोट की डोंट, डज नोट की डजंट। ओके, कैन नोट की कांट, कुड नोट की कुडंट, शुड नोट की शुडंट, मस्ट नोट की मसंट, मसंट, ठीक है याद रखिएगा, मसंट, मस्टंट नहीं बोलते इसको। ओके, डिड नोट की डिडंट, विल नोट की वॉन्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल नोट की सेंट। ओके, जो इम्पोर्टेंट्स है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि विल नोट की वॉन्ट बच्चे पता ही नहीं रहती है, ठीक है, मस्टंट भी, मसंट भी, और एम नोट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जाती है, बच्चे गलत करके आ जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होती, इसीलिए गलत होती है। लेकिन आज जान लो, एम नोट के लिए हम यूज करते हैं आरंट का। क्या यूज करते हैं? आरंट का। कैसे? जैसे आर नोट है, यहाँ भी आरंट है, तो एम नोट के लिए भी आरंट करते हैं, क्योंकि एम नोट की कोई कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती नहीं है, इसलिए हम आरंट का यूज करते हैं। क्लियर? जैसे कि एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू दी पार्टी। मैंने लिखा आई एम गोइंग टू दी पार्टी, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होने वाला है क्या हो जाएगा भाई? एम के लिए एक यहाँ पे नेगेटिव वो लेना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा आरंट। प्रोनाउन यूज होगा आई और क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्वेश्चन टैग पूरा हो गया इस सेंटेंस के लिए जो हमने एम के लिए यूज किया है। क्लियर है? तो आप इसको नोट कीजिए। और इसके बावजूद भी एक चीज़ और रह गई हमारी, बड़ी प्यारी खूबसूरत सी है, कुछ टेंस फॉर्म। जैसे कि अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होने वाले हैं उसके अंदर हम डू और डज हेल्पिंग और लेने वाले हैं, और अगर इनकी कॉन्ट्रैक्शन आ जाए तो डोंट और डजंट हो जाएगी। और ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या होने वाला है? डिड यूज होने वाला है। और पास्ट इंडेफिनिट के साथ साथ यूज टू, अगर मोडाल की बात की जाए जैसे कि यूज टू, तो ये भी डिड का ही यूज़ होने वाला है, क्योंकि यूज टू एंड पास्ट इंडेफिनिट बोथ आर यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स। ओके, सो एक बार आप इनको नोट कीजिए, फिर हम कुछ सेंटेंस देखेंगे इन्हीं पर ही बेस, और जिनमें हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। सो टेक योर टाइम, नोट इट डाउन। तो आइए इन सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं और देखेंगे कि इनका क्वेश्चन टैग क्या होने वाला है। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, करण विल पे द विल टुमारो। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्या हमें सिंपली हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और उसके बाद प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। तो इसके अंदर क्या है? विल। और ये सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव, तो क्या होने वाली है भाई? विल नोट के लिए हम करते हैं वॉन्ट का यूज। सो वॉन्ट करण, भाई करण अपने आप में क्या है? लड़का, और करण एक नाउन है, तो नाउन के लिए हमें एक प्रोनाउन जो कि बॉय के लिए ही यूज करना होगा, मीन्स करण के लिए जो हो जाएगा हमारा ही, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज हम कर लेंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे सेंटेंस को। दूसरा है सी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन दी कॉम्पिटिशन। सो क्या हो जाएगा इसका भाई? सी हैज़ पार्टिसिपेटेड, तो हेल्पिंग वर्ब हमें मिली क्या? हैज़। सो हैज़ नोट के लिए हमारे पास आ जाएगा हैजेंट, और प्रोनाउन ऑलरेडी है तो ये हो गया हैजेंट सी। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई वॉज अपसेंट यस्टरडे। आई वॉज अपसेंट यस्टरडे, सो क्या हो जाएगा? वॉजंट आई क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इतने सिंपल से सेंटेंस है, बताओ कितने प्यार से बना रहे हैं हम इसको। फादर बॉट 2 डजन बनानाज फ्रॉम मार्केट। भाई बॉट, अब यहाँ पर आ गया सेंटेंस हमारा, जो कि सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का।
किसका है? पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हमारी डिड, तो वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ नेगेटिव होगा। सो डिडंट। अब फादर, फादर के लिए प्रोनाउन यूज करने वाले हैं हम ही का, तो ये सेंटेंस भी हमारा हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ, वी शैल गो टू लंदन नेक्स्ट वीक, हम अगले सप्ताह लंदन जाएंगे। सो हेल्पिंग वर्ब होने वाली है शैल। शैल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो होती है सेंट, तो ये हो गई हमारी सेंट। और वी, तो वी आ ही गया और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने देख लिए कि इतने से प्यारे प्यारे सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग क्या होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे एक नया सा प्यारा सा रूल समझेंगे, इनको आप नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भाई आगे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और इस स्लाइड पर ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे कुछ सेंटेंसेस जो दिखने में होते हैं अलग और उनका मीनिंग निकलता है अलग, क्योंकि यहाँ पर किसी भी नेगेटिव एडवर्ब नोट का यूज़ हो नहीं रहा है, लेकिन ये सेंटेंस फिर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं। सो हम इनको देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। भाई देखिए, यहाँ पर आपको एक कॉमन चीज़ दिख रही होगी, जैसे कि सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, हार्डली हो गया। मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स जो ऑलवेज क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, बेयरली हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया। अगर ये वर्ड्स आ जाए ना आपके सेंटेंस में, तो आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। सेंस नहीं, वो सेंटेंस ही नेगेटिव हो जाता है। तो हमें इन वर्ड्स का भी क्या ध्यान रखना है। उसके साथ साथ अगर सेल्डम भी आ जाए तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं? ये नेगेटिव हैं। जैसे कि मैं इस पहले सेंटेंस की बात करूं, ही सेल्डम विजिट्स दिल्ली, वह कभी कभार दिल्ली आता है, मतलब कि एक नेगेटिविटी शो हो रही है यहाँ पर। तो अगर आप इन सेंटेंसेस को आप इन वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में देख लेते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होने वाला है वो पॉजिटिव होने वाला है। क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है, अगर आप सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स देख लेते हैं। तो आइए इनको कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे। भाई उसने कहा ही सेल्डम विजिट्स दिल्ली। भाई सेंटेंस जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम डू और डज एज ए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भाई जब सेंटेंस हमारा क्या है? नेगेटिव है, तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर ही है तो ये आ जाएगा डज ही, बन गया क्वेश्चन टैग। यहाँ पर आ जाओ, शी हार्डली नोज एनीवन इन दिस विलेज। सो क्या हो गया? नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू या डज का यूज करने वाले हैं। सी है तो उसके लिए हम डज सी ये यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट पर आ जाओ, आई नो डैट यू आर मैड। अब देखो भाई यहाँ पे सेंटेंस डैट से जुड़ा हुआ है, एक आई नो और दूसरा दूसरे क्लोज में है यू आर मैड। तो दो सेंटेंस डैट से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन टैग मेन सेंटेंस का बनाना है। जैसे कि उसने कहा आई नो, तो मेन सेंटेंस हमारे लिए क्या है? ये है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो ये आई नो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो क्या हो जाएगा? सो ये आ जाएगा आरंट आई। क्या हो जाएगा? सॉरी आरंट नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है जब, तो डू और डज हमारी यूज़ होती हैं। तो ये आ जाएगा डोंट आई, क्योंकि इस पूरे ही सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिनमें आपको नेगेटिविटी शो हो रही हो, तो इसलिए हमने क्या करा है? डोंट आई करा है, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। ओके, फ्लो में हम गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पर। वी रियली क्या हो जाएगा? स्टे इन होटल्स। सो वर्ड आ गया नेगेटिव, तो बनने वाला है ये भी पॉजिटिव। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो क्या आ जाएगा? डू वी। क्लियर? नेक्स्ट पर आ जाओ, पीपल हार्डली स्टैंड बाय ट्रुथ। सो क्या हो जाएगा? हार्डली वर्ड है तो पॉजिटिव होने वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? डू। पीपल के लिए दे का यूज़ होने वाला है, क्योंकि पीपल बहुत सारे लोगों को डिनोट करता है, तो उसके लिए हम दे का यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है?
चलिए, तो हमने देखा एक प्यारा सा रूल जहाँ पर हमने देखा ये अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए सेंटेंसेस में तो उसका क्वेश्चन टैग होने वाला है पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे इससे ही जुड़ा हुआ और थोड़ा सा एडवांस रूल। सो इसको नोट कीजिए करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भाई आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और इस स्लाइड पर इन 5 सेंटेंस के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ को जानेंगे। तो देखते हैं सेंटेंसेस। उसने कहा दिस इज़ माई बैग, डेट वॉज नॉट माई फॉल्ट। तो भाई इस तरीके के सेंटेंस आ जाएं जहाँ पर एक जो हमारा सब्जेक्ट है वो दिस, डेट, दीज, दोज, देयर या फिर कोई एक कलेक्टिव नाउन मीन्स जो एक ग्रुप को फॉर्म कर रहा हो, तो हम किस तरीके से उसका प्रोनाउन यूज़ करने वाले हैं तो भाई उसको समझ लेते हैं। तो जब कभी आपके सेंटेंस के अंदर दिस या डैट में से एक आ जाए तो आप क्या करेंगे। दूसरा, अगर आपके सेंटेंस में दीज या दोज आ जाए तो आप क्या करेंगे। देयर आ जाए तो आप क्या करने वाले हैं। और चौथी बात ये कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन आ जाए मीन्स कोई ग्रुप आ जाए तो आप क्या करने वाले हैं। तो भाई समझते हैं। भाई देखिए, जब दिस और डैट आ जाए तो आपको प्रोनाउन के लिए यूज करना है क्या, इट। तो आपका तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन इट होगा। दिस और डैट दोनों के लिए ही, चाहे वो पास के लिए हो दूर के लिए हो, लेकिन दोनों के लिए इट का यूज़ होगा। दीज और दोज के लिए हो जाता है हमारा दे, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्लरल हैं तो हम क्या करने वाले हैं, दे का यूज करने वाले हैं। देयर के लिए देयर का ही यूज करते हैं एज ए प्रोनाउन। और कोई भी जो कलेक्टिव नाउन आ जाता है उसके लिए हम करने वाले हैं इट का यूज़। क्या, इट का यूज़। लेकिन इट का यूज़ हम जब ही करेंगे जब हमें वो जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा एक का ही बोध हो रहा हो, मतलब वो उसके लिए हमने सिंगुलर चीज़ें यूज की गई हो या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रखा हो, तब ही उसी सूरत में हम इट का यूज़ करने वाले हैं। अदरवाइज़ हम इसके लिए दे का यूज़ भी कर लेंगे इफ़ वी सी एनी डिवीज़न इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव नाउन। क्लियर। चलिए, सो अब इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं और देखते हैं इनका क्वेश्चन टैग क्या होगा। सो उसने कहा दिस इज़ माई बैग। सो पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनेगा। सो ये क्या होने वाला है, इजंट इट। सिंपल। नेक्स्ट पर आ जाओ, डैट वॉज नॉट माई फॉल्ट। सो वॉजंट पहले से दे रखा है वॉज नॉट, सो आ जाएगा वॉज इट। क्लियर। दीज आर योर लेटर्स। सो क्या हो जाएगा, दीज आर योर लेटर्स। सो आरंट दे। सिंपल। सो देयर इज नो वाटर इन दी बोटल। सो क्या हो जाएगा, देयर इज नो, नेगेटिव है पहले से ही सेंटेंस। सो क्या होने वाला है, इज देयर। सिंपल हो गया ना, कितना सिंपल है। लास्ट का कह रहा है मोब इज रेजिंग स्लोगन अगेंस्ट लीडर्स। भाई देखो, जो मोब है ना ये होती है द ग्रुप ऑफ वायलेंट पीपल, मीन्स गुस्सेल लोगों का समूह। ओके, तो यहाँ पर एक सिंगुलर का काम कर रहा है क्योंकि हमने इसके लिए हेल्पिंग वर्ड यूज की है इज। सो इसी सूरत में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इजंट इट का यूज करने वाले हैं और इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा इस फॉर्म में। क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव लेना पड़ेगा। और मोब के लिए हमने अभी बताया आपको कलेक्टिव नाउन जो कि इट का यूज़ करने वाला है। क्लियर है। तो हमने देखे ये चीज़ें और अब हम क्या करेंगे, हम एक अगली वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर हम कुछ स्पेशल रूल्स की ओर बात करेंगे और साथ साथ इनके ही इम्पेरेटिव सेंटेंस के भी हम बात करेंगे। सो आप इसको आराम से कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।